तो हाँ जी एवरीवन, कैसे हो जी। आई होप सब अच्छे होंगे। आज आप सभी का दोबारा फिर से वेलकम है। आज एक नई वीडियो के अंदर, एक नई सेशन के अंदर, जहां पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलने वाली है। अगर आप भी एक ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक पार्ट और आप जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, बट उस बिजनेस के अंदर आप अगर अपनी अपलाइन के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि आपको अक्सर ही आपको बोला जाता है जब भी आप किसी ऑनलाइन बिजनेस को ज्वाइन करते हो वहां पर, कि अगर आप बिजनेस करने की लाइन में आओगे तो बिजनेस के अंदर आप खुद के ऊपर खुद डिपेंड होगे। राइट है, क्योंकि आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जॉब के ऊपर आप किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड होते हो, आपके ऊपर एक बॉस होता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपका कोई भी बॉस नहीं होता है, और ना ही आप किसी के नीचे काम करते हो। तो इस बिजनेस के अंदर आप खुद के मालिक खुद होते हो। बट मेन चीज आती है कि जब आप खुद के ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमें इस बिजनेस के अंदर काम करते टाइम हमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तब हमें पता नहीं चलता कि हम तब क्या करें क्या ना करें। हमें कभी कभी ऐसे होते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। राइट, वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है तो आज की टोटल मीटिंग ये आपके लिए होने वाली है। ये वीडियो के अंदर आज आपको कुछ 10 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं, जिसके अंदर आपको ये पता चलने वाला है कि जो आज हमारी जो टोटली इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि वाई इम्पोर्टेंट अपलाइन। इस बिजनेस के अंदर जो आपकी अपलाइन है उसकी सपोर्ट आपके लिए क्यों जरूरी है, उस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो इस मीटिंग के अंदर आपने एक चीज को आपने बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जो आज की मीटिंग का हमारा टॉपिक होने वाला है, वाई अपलाइन सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो, इस बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस के अंदर हम ज्वाइन हो चुके हैं, इस बिजनेस के अंदर आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी अपलाइन है, जो भी आपके सीनियर है, ठीक है, उसकी सपोर्ट क्यों जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर अगर आपने कामयाब होना है तो ऐसा क्या है जो आप बिना अपलाइन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा क्या है जो हमें अपनी अपलाइन के साथ ही वो सारी चीजें कर सकते हैं। और वो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक अपलाइन की सपोर्ट से आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चीजें कर सकते हो, क्या चीजें नहीं कर सकते हो। दैट इज वो आज सारी चीजें हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर, आज के सेशन के अंदर। तो आई होप आप रेडी होगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आपके पास डायरी पेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फटाफट आप अपना डायरी पेन उठा लीजिए, ताकि आप आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आप इस चीज को नोट डाउन कर पाओ और ज्यादा से ज्यादा आप इसका फायदा उठा पाओ। ओके, तो इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक वॉच करना है, और पूरा देखने के बाद जो भी आपको सबसे बेस्ट लगता है उस चीज के बारे में आपने रिव्यू जरूर देना है। ठीक है जी। सो बाकी स्टार्ट करते हैं। सो आज की मीटिंग का हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, सो हमारा जो पहला पॉइंट है तो वो हम आगे करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज अपलाइन गिविंग द राइट डायरेक्शन। जो भी आपकी अपलाइन है, जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आई है, अपलाइन होती कौन है, जो आपको ऑनलाइन बिजनेस के अंदर या जिस भी बिजनेस के अंदर आप ज्वाइन हो, उस बिजनेस के अंदर जिसने आपको ज्वाइन करवाया, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जो आपका स्पॉन्सर है, उसको आपकी अपलाइन बोला जाता है। जो आपको मतलब कि जो आपके ऊपर होता है, आपके सीनियर होते हैं, उसको अपलाइन। ठीक है, जो आपके नीचे होता है उसको बोला जाता है डाउनलाइन। ठीक है, तो जो आपकी अपलाइन है वह वो आपको क्या है, इस बिजनेस के अंदर हमें एक सही डायरेक्शन देता है कि आपने क्या गलतियां नहीं करनी है, कौन सी गलतियों से आपने बचकर चलना है, और ऐसी क्या चीजें हैं जिसको नहीं करने से आप जल्दी कामयाब हो सकते हो। बहुत सारे तरीकों के अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीजों के अंदर आपको वो डायरेक्शन देते हैं कि भाई ये चीज आपने नहीं करनी है, ये चीज आपने करनी है। दैट इज बहुत सारी चीजों के अंदर आपको डायरेक्शन मिलती है, और एक अपलाइन ही होती है जो आपको सही रास्ता बता सकती है। और इस बिजनेस के अंदर एक अपलाइन एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहती। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं जो हमारे बारे में कभी भी कुछ गलत या कुछ बुरा नहीं सोचते, सेम उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर आपकी अपलाइन होती है, जो इस बिजनेस के अंदर कभी भी आपका नुकसान कभी भी नहीं करवाती। क्योंकि एक घर के अंदर अगर कोई बच्चे का
अगर नुकसान होगा तो उससे पहले उसके माँ बाप का भी नुकसान होगा। सेम उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर अगर आपकी अपलाइन अगर आपका नुकसान करवाएगी तो आपसे पहले आपकी अपलाइन का नुकसान सबसे पहले होगा। तो जो आपकी अपलाइन होती है वो आपको एक राइट डायरेक्शन देती है। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आपके पास अपलाइन है तो जरूर आप उससे एक राइट डायरेक्शन लो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको कंफ्यूज हो कि उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, तो आप बिना सोचे समझे आप अपने सीनियर को कॉल करें, उनसे बैठें, उनसे डिस्कस करें। आप वीडियो कॉल पे बैठे उनसे राइट जो भी आप डिस्ट्रैक्शन आ रही है उसको दूर करके आप डायरेक्शन लें और अपना आगे सक्सेस बढ़े। ओके जी। सो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न फॉर एक्सपीरियंस। जो आपकी अपलाइन होती है वो आपको जो पहले से जो चीजें मतलब कि कर चुके हैं। अपलाइन एक ऐसी चीज होती है जो आपसे पहले वो चीज कर चुकी है, ठीक है। अपलाइन जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, जैसे अभी कोई टीचर लगा लो। अभी टीचर क्या होता है कि वो पहले भी खुद स्टूडेंट रह चुका है। कोई टीचर है वो पहले खुद स्टूडेंट रह चुका भी, उनको पता है कि वो पहले खुद भी स्टूडेंट थे लेकिन आज वो टीचर है। लेकिन टीचर को अच्छे से पता है कि जब वो कोई बच्चा होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है। तो जाने कि आपकी टीचर ही आपको उस चीज के बारे में अच्छे से गाइड कर सकता है कि ये चीज ऐसी होगी, ये चीज ऐसी होगी, सही है। सेम उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर जो एक्सपीरियंस है वो आपके अपलाइन आपको अच्छे से दे सकती है कि इस बिजनेस के अंदर जो आपसे पहले ऑलरेडी ज्वाइन हो रखे हैं, जो आपकी अपलाइन आपको अच्छे से गाइड कर सकती है इस बिजनेस के अंदर, जो चैलेंजेस को फेस कर चुकी है। तो छोटी छोटी चीजों के अंदर आपको वो पहले से ही आपको गाइड कर देंगे, पहले से ही आपको बता देंगे, ताकि आप इस बिजनेस के अंदर आप उनके एक्सपीरियंस से आप फास्ट ग्रो कर पाओ और आपको ज्यादा आगे बढ़ने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, कीप्स यूर मोटिवेट। जब हम डिमोटिवेट या लो फील करते हैं तब हमारी जो अपलाइन है वो हमें हर टाइम मोटिवेट करती है, हमारे गोल्स को याद करवाती है, हमारे ड्रीम्स को याद करवाती है। हमारी अपलाइन हमें ये चीज का एहसास करवाती है कि हम इस बिजनेस के अंदर क्यों आए हैं, हमारा इस बिजनेस के अंदर आने का क्या मोटिव है। हमें एवरीथिंग इज हर एक चीज के अंदर जब हमें डाउन फील होता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रहा हूँ, तब वो आपकी अपलाइन आपको बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। जब आप अपनी अपलाइन से बात करते हो तो आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन आपको मिलती है और आप मोटिवेट होके आप अपने बिजनेस के ऊपर अपने काम के ऊपर आप दोबारा लग जाते हो। आपकी अपलाइन एक तरह का आपका चार्जर है। जब भी आपका फोन लो होता है तब चार्जर लगा के उसको दोबारा चार्ज कर लेते हो, राइट। सेम उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर जब आप लो हो जाते हो तो आपकी अपलाइन आपको चार्ज करके आपको दोबारा मोटिवेट कर देती है। दिस इज यूर अपलाइन ही आपका इस बिजनेस के अंदर मोटिवेशन। तो आई होप आपको ये तीसरी भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट, बिल्ड डिसिप्लिन। देखो जब आप अपनी अपलाइन के साथ मिलके काम करते हो तो आपके अपलाइन से जब आप डेली आप कनेक्टिविटी बना के रखते हो, डेली बेस के ऊपर आप फॉलोअप और अपने अपलाइन से गाइडेंस से, ठीक है, कंसल्टेंसी के अंदर आती है, तो धीरे 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 आपके अंदर ना एक डिसिप्लिन आना चालू हो जाता है, ठीक है। डिसिप्लिन जो आपको डेली काम करने की हैबिट डालता है, जो आपको छोटी छोटी चीजों के अंदर आपको जो प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं, या फिर उन चीजों से लड़ने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो डिसिप्लिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बोला जाता है कि एकदम से कुछ बड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी से करने से आपको सक्सेस की जरूर मिलती है और आप डेफिनेटली जो आगे बढ़ सकते हो। तो आपकी जो अपलाइन है वो आपका जो डिसिप्लिन को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए जरूर अपने अपलाइन से कांटेक्ट हमेशा रखें ताकि वो एक अच्छा डिसिप्लिन के अंदर आपको सीखना सिखाएं। तो उसके बाद आगे चलते हैं, इम्प्रूव यूर स्किल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप स्किल्स के बेस के ऊपर ही आप अपने जो आगे बढ़ते हो, लाइफ के अंदर ग्रोथ लेते हो। तो यहाँ पर आपकी अपलाइन आपको कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको बहुत ज्यादा आपको सीखने में हेल्प करती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अंदर, फॉलोअप के अंदर, लीडरशिप स्किल के अंदर, ठीक है। अपलाइन की ट्रेनिंग से आप इंप्रूवमेंट ले सकते हो, क्योंकि आपकी अपलाइन आपको पर्सनली जो ट्रेनिंग देती है, पर्सनली आपको सपोर्ट देती है, उस तरीके से आप जो स्किल्स को डेवलप करते हो, ठीक है। क्योंकि
जो अपलाइन आपको पर्सनली सपोर्ट कर रही है, चाहे वीडियो कॉल पर हो, चाहे ऑडियो कॉल के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से आपको वो सिखा रही है, आपको गाइड कर रही है, ठीक है, और उन चीजों से आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे, और उस इंप्रूवमेंट से आप धीरे 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 करते करते आप कब इस बिजनेस के अंदर एक अच्छे लीडर बन जाओगे, अच्छा पैसा कमाने लग जाओगे, कब आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी आप खुद भी उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्किल्स को सीखना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो, अपने आप को ज्यादा बेहतर करना चाहते हो, इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो भाई सीधी सी बात है, अपलाइन की ट्रेनिंग को लगाना चालू कर दो। अपलाइन के पास खुद जाओ, उनको बोलो कि सर मैंने ये चीज सीखनी है और मुझे इस चीज के ऊपर ट्रेनिंग दो। आपके सीनियर जो भी आपको सिखाएंगे उस चीज को ध्यान से सुनो, उसको अंडरस्टैंड करो और उस चीज को लर्न करो। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प यूर मेक अ बेटर डिसीजन। आपके अपलाइन है वो हमेशा आपको गाइड करती है, ठीक है, आपको जो गाइडेंस में जो भी आपके डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, आपको कुछ भी लाइफ के अंदर करने के लिए, चाहे वो बिजनेस की लाइन हो, चाहे वो बिजनेस से हटके भी हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, उस चीज के अंदर भी आपकी अपलाइन आपको एक सही डिसीजन लेने के अंदर आपको एक बेटर आपका हेल्पफुल करती है बहुत ज्यादा, ठीक है, कि आप मिस्टेक से बचो और आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो कभी कभार कुछ डिसीजन लेने में कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं, जब वो खुद की मान लेते हैं, किसी से गाइडेंस नहीं लेते या किसी से पूछते नहीं है, तो वहां पर वो खुद गलत डिसीजन लेके अपना खुद की लाइफ को बहुत ज्यादा डाउन में कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसको बाद में जाके रिग्रेट करना पड़ता है कि यार काश मैंने ये चीज पहले की होती। आप सभी के साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि कोई चीज ऐसी होगी जो आपको मतलब कि कुछ टाइम के बाद जाके आपको रिग्रेट हुआ होगा कि यार काश मैंने ये चीज पहले की होती तो शायद ये मेरे लिए बेस्ट रहता। सही बात है। कुछ चीज ऐसी होगी जो आपने कभी लाइफ के अंदर कुछ चीज करना चाहते होगे, और वो चीज आपने किसी से पूछी नहीं है, और वो पूछना चाहते थे, लेकिन वो बाद में जाके जब आपको एहसास हुआ, तब जाके आपको पता चला कि यार ये चीज मैं अगर पहले इस इंसान से पूछ लेता तो शायद मुझे क्लियर हो जाता। तो इसलिए अपलाइन की गाइडेंस से हम सही डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, और अनसिक्योरली मिस्टेक से हम बच जाते हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, मिस्टेक्स आपको बहुत पीछे लेके जाती है, लेकिन मिस्टेक से आपको सीखने को भी मिलता है बहुत सारी चीजें। तो इस चीज के लिए अपनी अपलाइन से हमेशा डिस्कस करते रहो, और जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन आ रही है वहां पर एक सही डिसीजन ले और अपना आगे काम करो। ओके जी। सो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं जी। सो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग टीम। देखो इस बिजनेस के अंदर, फॉरएवर बिजनेस के अंदर या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर क्या है, जब आप अपनी अपलाइन की सपोर्ट लेते हो, ठीक है, तो अपनी अपलाइन की सपोर्ट से आप अपनी जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग बना पाते हो। क्योंकि अपलाइन को पता है कि भाई आप अभी इस बिजनेस के अंदर नए हो, आप अपने स्टार्टअप करने में आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी टीम को स्ट्रांग बनने में आपकी टीम अपलाइन आपकी सपोर्ट खड़ी करती है। एंड वहां पर, ठीक है, जब जो मतलब की ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ट्रस्ट यूनिटी और टीम वर्क स्ट्रांग हो जाता है, जब आपकी अपलाइन को, ठीक है, जो पता चल जाता है कि ये बंदे की जो टीम है, ये इतने बंदों की टीम हो चुकी है, उसको सपोर्ट देना चालू कर जाती है, ठीक है, आप जो सपोर्ट करोगे अपनी टीम को वो अलग बात है, लेकिन जो आपकी अपलाइन आपकी टीम को सपोर्ट देगी ना, उससे टीम आपकी स्ट्रांग बनेगी, और उस चीज से आपका जो काम है और डेवलपमेंट होता रहेगा, डुप्लीकेट होता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी जो लेवल्स है, आपकी जो प्रमोशंस है, वो बहुत जल्दी होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपकी टीम ही आपका सब कुछ है। अब जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। तो अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो गाइस, तो आपको ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा बड़ी टीम आपको क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बिना अपलाइन के आप कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकते उस चीज के अंदर। तो उस चीज के लिए आपको अपलाइन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी गाइस। क्लियर है? तो आगे चलते हैं जी। ठीक है, डेवलप फ्यूचर लीडर। ठीक है, एक अच्छी अपलाइन सिर्फ फॉलोअर ही नहीं बनाती, बल्कि एक लीडर भी रेडी करती है। अगर आप अपनी अपलाइन के एक फॉलो लिस्ट के अंदर हो या फिर उसकी टीम के अंदर हो, तो वो आपको अकेला अपना फॉलोअर्स नहीं बनाती, बल्कि वो आपको एक लीडर भी बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अक्सर आप देखना मेरी फ्रंट लाइन के अंदर जो भी मेरी मतलब कि है, मेरी टीम के अंदर जो डाउनलाइन है, जो मेरे डायरेक्टर के अंदर, उन लोगों को अक्सर मैं एक चीज बोलता हूँ कि भैया खुद से काम करना चालू करो, चाहे आप कैसी भी करो, चाहे आप किसी भी चीज के अंदर।
क्योंकि मैं उन लोगों को अपने ऊपर डिपेंड नहीं होने देता। रीजन क्यों? क्योंकि मैं उनको एक लीडर बनता हुआ देखना चाहता हूँ। और लीडर वही बनता है जो मुश्किल से मुश्किल टाइम के अंदर भी वो खड़ा रहता है और उन चीजों के अंदर वो फाइट करता है, लड़ता है और वो स्ट्रांग बनता है। और हमेशा अपलाइन आपको स्ट्रांग बनाती है, हमेशा अपलाइन आपको एक अच्छा लीडर बनाती है। तो गाइज अगर आज आपकी अपलाइन आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, चैलेंजेस दे रहा है, जहां फिर आपको मुश्किलें दे रहा है, कुछ चीज करने के लिए बोल रहा है, तो गाइज उस चीज से डरो मत। आप बेझिझक यार उस चीज के लिए खुद आगे बढ़ो, खुद खुशी खुशी उसको करना चालू करो, क्योंकि आप खुशकिस्मत इंसान हो। क्योंकि आपको कोई इंसान ऐसा है जो खुद बना बनाया नहीं, आपको खुद से सिखाना चाहता है कि भैया खुद भी सीखो, ताकि आप उसके बिना भी बहुत कुछ कर लो। तो इसलिए आप इस बिजनेस के अंदर अगर आपकी अपलाइन इस तरीके से करती है तो आप एक राइट अपलाइन के हाथ में हो और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट है, मेक सक्सेस फास्टर। प्रॉपर गाइडेंस के साथ ग्रोथ की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। और आपके जो भी गोल्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आप लाइफ के अंदर सक्सेस लेना चाहते हो, वो अचीव करने में बहुत जल्दी आपको मौका मिलता है। क्योंकि आपकी अपलाइन आपको बताती है भी इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, यानी कि एक रोड मैप, एक रेडीमेड आपको सारी चीजें मिलती है। और उस चीज को कॉपी पेस्ट करने से आप अपनी अपलाइन को कॉपी करते जाओ, कॉपी करते जाओ, कॉपी करते जाओ। जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे करते 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 कब आप कामयाब हो जाओगे, कब आपको जो चीज आपके गोल्स टारगेट सारी चीजें अचीव हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बस यही चीज है कि आप अपनी अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहो और उनकी हैबिट्स को, उनकी बातों को, उनकी चीजों को, उनकी हर एक चीज को कॉपी करना चालू कर दो। ऑटोमेटिक आपके अंदर वो और अच्छी चीजों को आपने कॉपी करना है, बुरी चीजों को आपने बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ बुराइयां भी होती है, तो बस आपने अच्छी चीजों को आपने कॉपी पेस्ट करना है, बुरी चीजों को नहीं करना। ओके जी। सो नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज हमारा लास्ट पॉइंट, सपोर्ट प्लस एक्शन इक्वल टू सक्सेस। सिर्फ अपलाइन की सपोर्ट मिलना काफी नहीं होती गाइस। अपलाइन की जो गाइडेंस को डेली एक्शन में इम्प्लीमेंट करने में, अप्लाई करने के बाद ही आपको असली सक्सेस मिलती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपके अपलाइन आपको सपोर्ट कर रही है, हर एक चीज सिखा रही है, हर एक चीज के अंदर आपको माहिर बना रही है, हर एक चीज के अंदर आपको सिखाया जा रहा है, हर एक चीज आपको बताया जाएगा इसको ऐसे करना है, इसको ये करना है, ऐसे करना है। बट वहीं पर अगर आप उस चीज के लिए एक्शन नहीं लोगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उसको सीखना स्टार्ट नहीं करोगे, उसको लर्न करना चालू नहीं करोगे, उसको अप्लाई करना चालू नहीं करोगे, तो गाइज फिर आपकी जो सक्सेस है ना फिर वो कभी नहीं हो सकती। क्योंकि सपोर्ट आपको मिल सकती है लेकिन वो सपोर्ट आपको कामयाब नहीं कर सकती। सपोर्ट आपको आपको एक खड़ा करने में आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है ना, उसको आप लगाओगे और उसको एक सूखी लकड़ी का आपको क्या वहां पर सपोर्ट देने से उसको सहारा मिलता है, लेकिन ग्रोथ उसको खुद से ही करनी पड़ेगी। सेम उसी तरीके से इस बिजनेस का आपको सपोर्ट मिल सकता है लेकिन ग्रोथ आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो खुद से आगे बढ़ने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप असली सक्सेस ले सकते हो। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच। अगर आपने आज की वीडियो को आपने पूरा वॉच आउट किया है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई आपकी अपलाइन की सपोर्ट कितना ज़्यादा जरूरी है। और ये चीज़ मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आपकी अपलाइन है आपके पास तो आप उसकी कदर करो, उसकी वैल्यू करो, उसकी टाइम की वैल्यू करो। और सच्ची बता रहा हूँ, जो इंसान आपको इस बिजनेस के लेके आया है वो एक भगवान का दर्जा दो भाई उस इंसान को। अगर आपने उस इंसान को खो दिया तो भाई आप इस जिंदगी के अंदर तो क्या, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि ये बिजनेस उन्हीं लोगों का है जिनके पास एक राइट इन्फॉर्मेशन है, एक राइट अपलाइन जो उनको सही चीजें अच्छे से बताती है। तो इन सभी चीजों में से जो भी चीज आपको बेस्ट लगी हो तो इस वीडियो की कमेंट सेशन के अंदर आपने जरूर बताना है। बाकी चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना है और प्रॉपर आपने बढ़िया तरीके से आपने और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। ओके जी। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी होगी कि कैसे सारी चीजें क्या करनी है।